सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो है एडजस्टिंग एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं जब आप एडवांस में या पहले से ही किसी को पे कर दो और बाद में आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप एक एग्जांपल देखो। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के दो अप्रोचेस होते हैं। एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस इनिशियली एस ऑन एक्सपेंस और एक होती है एस ऑन एसेट। तो फर्स्ट हम एक्सपेंस वाली देखेंगे। आप एक एग्जांपल लो। 1 जनवरी को एक बिल्डिंग ली रेंट पे और पर मंथ रेंट जो था 1000 रुपीज़ था। ये बिल्डिंग ली थी 15 मंथ्स के लिए, तो 15 मंथ का रेंट हो गया 15,000 रुपीज़। जब ईयर स्टार्ट होता है तो आपने जब पेमेंट की, सही है, तो जब आप पेमेंट करोगे तो आप एंट्री बनाओगे रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट मीन्स ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के इंक्रीज़ होने से डेबिट करते हैं, और कैश एसेट है, एसेट के डिक्रीज़ होने से आप क्रेडिट कर देते हो। अब एडजस्टिंग एंट्री जो बनती है वो बनती है जब आप ईयर एंड हो रहा होता है तो आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो। अब आप आगे देखो कि ये बिल्डिंग जो ली थी 15 मंथ्स के लिए ली थी, जिसमें से 12 मंथ्स के लिए आपने बिल्डिंग यूज़ कर ली। मीन्स के 12,000 की सर्विसेज आपने ले ली। रिमेनिंग जो बची है वो 3,000 रुपीज़ की बची है या 3 मंथ की बची हुई है, ठीक है। अब ये जो 3 मंथ्स की सर्विसेज है ये आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो इसका मतलब आपने पहले से ही पेमेंट कर दी है और आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस जो है बेसिकली एसेट होता है। एसेट क्यों बोलेंगे आप इसको? क्योंकि जो एसेट होता है ना उसका अब फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम इसको एसेट बोलेंगे। और एसेट के इंक्रीज़ होने से हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और इसी के साथ एक्सपेंस डिक्रीज़ होगा। एक्सपेंस के डिक्रीज़ होने से हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब हम जितनी रिमेनिंग अमाउंट की आपने सर्विसेज नहीं ली ना, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। 3,000 की सर्विसेज रहती है तो 3,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से ट्रीट करोगे। देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो या इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको बनानी होती है। दोनों को बनाने का यही पर्पस होता है कि आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर रहे होते हो किसी भी कंपनी का। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो देखो, प्रीपेड रेंट आपके लिए एसेट है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे आप इस साइड पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो और इस साइड पे क्रेडिट साइड पे आप इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो। तो और रेंट अकाउंट जो है ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये जो एक्सपेंस है ना वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे इस साइड पे। रेंट या एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे 3,000 रुपीज़ माइनस कर दिए। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। 15,000 में से 3,000 माइनस कर दो आप, तो 12,000 आपके पास रिमेनिंग आएगा। अब बैलेंस शीट में ये जो प्रीपेड रेंट है इसको आप लिखोगे। यहाँ पे प्रीपेड रेंट इंक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ पे भी ये प्लस ही होगा। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिसमें आपको देखो, जब भी आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ की, या एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दी हुई होती हैं। केस 1 है कि आपको रेंट एक्सपेंस दिया है 25,000 ट्रायल बैलेंस में, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि प्रीपेड रेंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 5,000। अब देखो, आपको फोकस करना है कि आपने कितने रुपीज़ की अभी सर्विसेज नहीं ली, वो रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, 25,000 का रेंट एक्सपेंस था, लेकिन प्रीपेड कितना रहता है अभी? 5,000 का रहता है। प्रीपेड रेंट का मतलब अभी तक आपने इसकी सर्विसेज नहीं ली, एडवांस दिया हुआ है लेकिन अभी सर्विस नहीं ली हुई। तो आप इसकी यहाँ पे क्या लिखोगे? 5,000 की एंट्री बनाओगे। केस 2 में देखो, रेंट एक्सपेंस 25,000, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000। 25,000 का रेंट एक्सपेंस था, लेकिन आपने अभी पूरे साल में 15,000 की सर्विसेज ले ली है। रिमेनिंग कितनी रह गई? 10,000। आपने अभी सर्विसेज 10,000 की नहीं ली, तो 10,000 की यहाँ पे एंट्री बनाओगे। नेक्स्ट देखो, रेंट एक्सपेंस 25,000, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर रुपीज़ 25,000। आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे 25,000 रुपीज़ की,
और आपने सर्विसेज भी पूरी ले ली है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि हमें एंट्री उसकी बनानी है जितने अमाउंट की आपने अभी सर्विस नहीं ली है।